छात्रों, आज E205 इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी के चैप्टर 2 नेटवर्क थ्योरम्स के टॉपिक मेश एनालिसिस का अध्ययन करेंगे। मेश एनालिसिस। इन मेश एनालिसिस KVL is applied with mesh currents which are current assigned to meshes and preferably referenced to flow clockwise as shown in figure। अर्थात ये कह सकते हैं कि मेश एनालिसिस की KVL पर आधारित हैं, जिसमें कि मेश करंट असाइन की होती हैं, नहीं की हो तो असाइन करके हम ये मेश करंट ज्ञात कर सकते हैं। मेश करंट के द्वारा किसी भी एलिमेंट्स में करंट, उसके क्रॉस ड्रॉप और उसमें कंज्यूम पावर ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि ये डायग्राम हैं, जिसमें यहाँ देख रहे हैं, इस मेश में I1 है। मेश का मतलब है एक क्लोज्ड पाथ। तो इस मेश का करंट I1 माना। I1 का मेश करंट का मतलब कि ये इस पूरे मेश में है, घूम रही हैं, रोटेट हो रही हैं। इसी तरह मेश 2 की करंट लेंगे I2, अर्थात इस मेश में I2 सर्कुलेट हो रही हैं। अब ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि जहाँ करंट एंटर करता है वहाँ पॉजिटिव पोलरिटी लेते हैं, और जहाँ से करंट बाहर निकलता है वहाँ नेगेटिव पोलरिटी ली जाती है। इसी तरह यहाँ क्योंकि करंट यूँ जा रहा है तो यहाँ पॉजिटिव पोलरिटी होगी, यहाँ नेगेटिव पोलरिटी होगी। अब आप देखेंगे, आप जहाँ से चल रहे हैं वहाँ से आपकी चलने की डायरेक्शन क्या है। माना कि आपके चलने की डायरेक्शन यू है, मेश करंट की डायरेक्शन में आपके चलने की डायरेक्शन है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पॉजिटिव पोलरिटी थी, इसलिए यहाँ इसके क्रॉस होने वाले ड्रॉप को हम लेंगे नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव अर्थात ड्रॉप हो रहा है, तो -I1R1। इसी तरह माइनस यहाँ पर करंट I1 इधर जा रही है, I2 ऊपर की ओर जा रही है, अर्थात करंट होगी I1 - I2 R3। कॉमन ब्रांच का रेजिस्टेंस वो R3 है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी जो बैटरी का वोल्टेज है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर -V3 लेंगे, और यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो वोल्टेज राइज हो रहा है, अर्थात इसकी पोलरिटी पॉजिटिव लेंगे, तो +V1 = 0। तो ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज इक्वेशन लिख दी है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है किसी बंद पाथ में जो सभी वोल्टताओं का बीजगणित योग 0 होता है। अब इसको आप -I1R1 R3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट को -I1R3 + I2 R3 माइनस प्लस हो गया, तो I2 R3 -V3 + V1 = 0। अब यहाँ पर माइनस नेगेटिव को कॉमन ले लिया, तो ये I1R1 प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ +I1R3 -I2 R3 + V3 - V1 = 0। इसको और सोल्व करेंगे, ये वोल्टेज जो है इधर ले जाएंगे हम, तो I1 यहाँ कॉमन ले लिया, I1R1 + R3 - I2 R3 = ये नेगेटिव तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव आएगा V1 - V3। इस तरह ये मेश इक्वेशन लिख ली है। अब इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के पर्पज से लिखा गया है। सिंपल सा ध्यान रखना है कि मेश फर्स्ट की इक्वेशन लिखनी है, तो मेश फर्स्ट की करंट कितनी I1। अब ये किन रेजिस्टेंस में से होकर जा रही है, तो R1 और R3, अर्थात दोनों को योग करके ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर कॉमन ब्रांच कौन सी हैं जिनमें कि करंट की डायरेक्शन
विपरीत हैं, इसके नीचे जाएंगे उसके विपरीत जाएंगे, ऊपर जाएंगे अर्थात विपरीत हैं, तो वहाँ उस स्थिति में हम -I2 लिखेंगे और जो रेजिस्टेंस है कॉमन ब्रांच का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात ये हो जाएगा -I2R3 इक्वल टू। अब यहाँ देखें करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज ये राइज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है, तो V1 -V3 लिख देंगे। इस तरह आप डायरेक्ट मेश करंट इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इसी तरह मेश 2 की इक्वेशन लिखेंगे, इसी रूल से I2 बाहर ले लिया और ये किन रेजिस्टेंस से पास होकर जा रही है I2R3, तो R2 + R3 लिख दिया, माइनस अभी कौन ब्रांच है तो इसको तो पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव, अर्थात ये इसको नेगेटिव लेंगे। अब -I1R3 इक्वल टू करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है अर्थात -V2 और ये राइज हो रहा तो प्लस V3। इसको अरेंज कर लेंगे, -I1R3 + I2 R2 + R3 इक्वल टू V3 - V2। ये सेकंड मैश की इक्वेशन लिख लेंगे। डिटरमाइन मेश करंट इन दी सर्किट शोन इन फिगर। इस सर्किट की मेश करंट I1 I2 ज्ञात करनी है। जैसे कि पहले बताया उसी रूल से आप देखेंगे डायरेक्ट मेश करंट इक्वेशन लिखेंगे, तो I1 ली, ये करंट 6-4 से पास हो रहे हैं अर्थात 10 हो जाएगा, 10 I1। कौन ब्रांच का रेजिस्टेंस है 4, तो माइनस लिख के 4 I2 लिख देंगे इक्वल टू, यहाँ देखेंगे इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव और इसकी नेगेटिव से पॉजिटिव है, करंट भी घूम रहा है अर्थात पॉजिटिव 40 - 12 28। इसी तरह सेकंड मैश के लिखेंगे, I2 लिख लिया, अब ये 4 + 12 मीन्स पास हो रही सर्कुलेट हो रही अर्थात 4 + 12 16 I2 हो जाएगा। कॉमन ब्रांच का करंट 4 है अर्थात उस स्थिति में यहाँ -4 I1 हो जाएगा इक्वल टू, ये राइज हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की और नेगेटिव से पॉजिटिव, करंट भी सर्कुलेट हो रहा है अर्थात करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज राइज हो रहा है, तो दोनों योग हो जाएंगे अर्थात 36 वोल्ट हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो कॉमन है वो ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 5I1 - 2I2 इक्वल टू 14 हो जाएगा। इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, उसी स्थिति में इक्वेशन हो जाएगा -I1 + 4I2 इक्वल टू 9। अब इसको काटने के लिए हमें इक्वेशन 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट को 1 से मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 1 एंड इक्वेशन 4 by 5। इक्वेशन 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 5I1 - 2I2 इक्वल टू 14। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 4 को, तो -5I1 + 4 5 = 20 I2 इक्वल टू 9 5 = 45 लिख दिया। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये इन दोनों इक्वेशन का सम करेंगे, सम करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएगा अर्थात 20 - 2 अर्थात 18 I2 इक्वल टू, ये दोनों सम हो जाएंगे 59, तो 18 I2 इक्वल टू 59, तो I2 इक्वल टू हो जाएगा 59 डिवाइड बाई 18, तो सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से 3.28 एम्पेयर। ये वैल्यू I2 की इक्वेशन 5 में रख देंगे, इक्वेशन 5 में रखेंगे तो 5I1 - 2I2 की वैल्यू है 3.28 इक्वल टू 14। सोल्व कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.56 आएगा अर्थात 5I1 - 6.56 इक्वल टू 14। 5 इक्वल टू 14 प्लस ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 14 + 6.56 अर्थात 20.56। I1 की वैल्यू आ जाएगी 20.56 डिवाइड बाई 5 अर्थात I1 इक्वल टू 4.112 एम्पेयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिटरमाइन मेश करंट इन दी सर्किट शोन इन फिगर। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये करंट सोर्स हैं,
मेश करंट में ये ध्यान रखना, यदि कहीं करंट सोर्स हैं तो उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर ले तो सर्किट सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो ये करंट सोर्स हैं, इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे इन दो नोड्स के बीच में। तो ये 13.5 या 65 वोल्ट हो जाएगा और सोर्स बना देंगे बैटरी, और ये 5 ओम इसके सीरीज में लग जाएगा। तो इस तरह इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में हमने यहाँ कन्वर्ट कर दिया है। अब मेश करंट I1 मान लिया और यहाँ मेश करंट I2, अर्थात मेश करंट का मतलब है कि ये करंट पूरे मेश में सर्कुलेट हो रही है। इसी तरह ये I2 पूरे सर्किट इस मेश में सर्कुलेट हो रही है। अब मेश फर्स्ट की इक्वेशन लिखेंगे तो I1 लिखेंगे, और ये किन रेजिस्टेंस से होके सर्कुलेट हो रही है 4 और 5, अर्थात 4 + 5 9 I1। इसी तरह कॉमन ब्रांच का रेजिस्टेंस है 5, तो -5 I2 = यहाँ देखेंगे ये डिक्रीज हो रहा है, ये राइज हो रहा है। 75 तो 75 - 65 करेंगे तो ये आ जाएगा 10। इसी तरह मेश 2 की इक्वेशन लिखेंगे, I2 लिख लिया, ये 5 और 6 में सर्कुलेट हो रही है, अर्थात 5 + 6 11 हो जाएगा। और ये कॉमन ब्रांच हैं तो यहाँ लिखेंगे -5 I1 = यहाँ देख रहे हैं ये डिक्रीज हो रहा है, ये राइज, और 65 - 13 तो ये 52। इस तरह मेश इक्वेशन लिख लेंगे। अब इसको I1 I2 की वैल्यू मैट्रिक्स बना के सॉल्व कर सकते हैं। मैट्रिक्स के रूप में लिख लिया, I1 I2 वेरिएबल हैं और इनके कोफिशिएंट I1 के यहाँ पर दोनों इक्वेशन में 9 और -5 है, I2 को कोफिशिएंट -5 11, और इक्वल टू के दोनों इक्वेशन में हैं जो वैल्यू हैं 10 और 52। इस तरह आपने मैट्रिक्स के रूप में लिख लिया। अब हमने डेल्टा = ले लिया, इसको डिटर्मिनेंट के रूप में लिख लीजिए 9 - 5 11, इसको तो ये डेल्टा मान लिया जाता है। नेक्स्ट डेल्टा 1 मान लिया। डेल्टा 1 मतलब I1 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए तो फर्स्ट कॉलम को जो इक्वल टू के साथ जो कॉलम है उससे रिप्लेस कर देंगे, अर्थात 10 और 52 से इस फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करके डेल्टा 1 लिख लेंगे 10 और 52, और जो -5 11 थे वैसे वैसे लिख लेंगे। इसी तरह डेल्टा 2 में सेकंड कॉलम को 10 और 52 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये सारणी को जाएगी 9 - 5 और इस कॉलम को रिप्लेस कर दिया तो हो जाएगा 10 52। इस तरह डेल्टा और डेल्टा 1 डेल्टा 2 की वैल्यू लिख देंगे। डेल्टा की वैल्यू ज्ञात करेंगे जैसा फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे आप, इसमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना, फिर भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो माइनस ये हो जाएगा 99 माइनस प्लस हो ही गया, फिर माइनस तो -25 = 74। इसी तरह डेल्टा 1 10 और 11 लिख दिया, माइनस लिख के -5 और 52 लिख दिया, = सॉल्व करेंगे 110, या माइनस प्लस हो गया +260 = 370। इसी तरह डेल्टा 2 की वैल्यू आ जाएगी 9 - 5 9 और 52 को मल्टीप्लाई किया, माइनस से लिख दिया, या -5 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे = इस 9 52 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 468 आएगा, यहाँ माइनस प्लस हो गया और +50 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 518 आएगा। और I1 की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला है डेल्टा 1 बाई डेल्टा। डेल्टा 1 है 370 और डेल्टा है 74, अतः सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5 एम्पेयर। इसी तरह I2 = डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 2 की वैल्यू 518, डेल्टा की वैल्यू 74। सोल्व करेंगे 518 को 74 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, अर्थात 7 एम्पेयर। इस तरह आप मेश करंट एनालिसिस हैं, मेश करंट या किसी भी शाखा का करंट या किसी भी ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।